नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और आज हम एपिसोड 4 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस होता है, जरूरत और इच्छाएं। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं को ज़रूरत मान करके स्पेंड कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि मंथ के एंड पे हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और फिर हमारे को समझ में नहीं आता है कि हमारे को आगे क्या करना है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये बता देता हूं कि हमने ऑलरेडी 3 एपिसोड इस फाउंडेशन सीरीज के रिलीज कर दिए हैं। इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझने के लिए, अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए इससे पहले उन 3 एपिसोड्स को भी देख लीजिए। अब जब नीड्स एंड वांट्स का अंतर हमारे को समझ में आ जाएगा, तब हम अपनी जो स्पेंडिंग हैबिट है उससे राइट सेविंग हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो राइट सेविंग हैबिट्स डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि आपके पास 20,000 या 30,000 रुपए हैं और हम ये कहें कि क्या आप उससे मोबाइल फोन खरीदोगे या क्लोथ्स में या लग्जरी में स्पेंड करोगे या उससे इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे। तो यहां पे ये डिसीजन मेकिंग, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब पता पड़ जाएगा कि आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। साथ ही इसी कंसेप्ट को समझने के साथ आपकी फाउंडेशन बनेगी कि बजटिंग कैसे करते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हर किसी की लाइफ का, वेल्थ बिल्डिंग, वो कैसे अचीव करी जा सकती है। और आपको ये पता है, शुरू से मैं ये बात करते हुए आ रहा हूं कि जैसे ही वेल्थ बिल्डिंग होगी वैसे ही पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, और यही पीस ऑफ माइंड हम लोगों को जरूरी है। और वेल्थ बिल्डिंग के साथ पीस ऑफ माइंड से मैं ऊपर रखूंगा फिनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम ही अचीव करना है, और उस फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगी। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो जानते हैं नीड्स और वांट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं। नीड्स, इसका मतलब होता है वो मैंडेटरी और कंपल्सरी एक्सपेंसेस, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। कोई भी आदमी कैसा भी सैलरी कमा रहा हो, उसके जीवन में ये खर्चे तो होंगे ही होंगे। कैसे? बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल नीड्स, मेडिसिन्स, फूड, बेसिक क्लोथिंग, घर के यूटिलिटी के बिल्स। यूटिलिटी बिल्स मतलब बिजली पानी। अगर कार है तो एसेंशियल ट्रैवल। ये सारे आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो हर घर में रोजमर्रा होंगे ही होंगे, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। और एक और ऐड कर देता हूं, हाउस। अगर होम लोन है और उसकी अगर ईएमआई जा रही है तो भी ये आपकी नीड्स हो गई। हैविंग अ गुड होम। तो ये सारे मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, ये होंगे ही होंगे, अब इनकम लेवल कुछ भी हो, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। दूसरी हो गई वांट्स, इच्छाएं। तो ये होती हैं ऑप्शनल, और ये केवल लाइफ की कन्वीनियंसी या हैप्पीनेस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये नहीं होगा, नीड्स पे अगर स्पेंड नहीं होगा तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो भी जीवन चल जाएगा, कैसे? एवरी ईयर न्यू मोबाइल फोन चेंज, जरूरत नहीं है। ब्रांडेड क्लोथिंग नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। लग्जरी आइटम्स जैसे वॉचेस, परफ्यूम्स नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। लॉन्ग वेकेशंस, या मैं कह दूं एक्सपेंसिव ट्रेवल, ये भी नहीं होगा तो चल जाएगा। डाइनिंग आउट,
अगर बहुत फ्रीक्वेंट है, आपको पता है हर 2-3 दिन में आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, महंगे खाने खा रहे हैं, इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ये केवल ऑप्शनल है, कन्वीनियंस ही बढ़ा रहा है, हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ा रहा है। अदरवाइज ये नहीं होगा तो भी जीवन चल जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये इच्छाएं हैं ये प्रायोरिटी पे चली गई हैं और जो जरूरतें हैं वो बैकफुट पे आ गई हैं। अगर ऐसा हो गया है तो ये बात मान के चलना कि ये प्रायोरिटी पे आ गई हैं इच्छाएं जरूरत से पहले, तो आप ये बात मान के चलना कि फिर फिनेंशियल स्ट्रेस या डिफिकल्टी में आपका जीवन बीतेगा ही बीतेगा, और कोई चारा नहीं है। लोग बाग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, बहुत भयंकर यूज करते हैं। वो ये देखते नहीं है क्रेडिट कार्ड क्या है, वो तो केवल एक कन्वीनियंस ही है। वो क्या करते हैं कि यूज नाउ पे लेटर की फैसिलिटी का इतना दुरुपयोग करते हैं कि इन सारी चीजों में स्पेंड करके वो अपनी फ्यूचर की पेमेंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारी जो बेसिक प्रायोरिटीज हैं पहले ये मीट होनी चाहिए, उसके बाद अगर फंड बचता है तो हम लोगों को हमारी इच्छाओं को टेकअप करना है। इसी तरीके से हम आगे सेविंग कर सकते हैं और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। भाई वापस से अपन अमित और राहुल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये रहे हमारे राहुल भैया और ये रहे हमारे अमित भैया। अच्छा, इस एग्जांपल में आप देखेंगे शुरू से कि अमित इज वेरी कंजर्वेटिव एंड ही इज एबल टू सेव, ही इज एबल टू इन्वेस्ट एंड अल्टीमेटली हिज लाइफ इज ऑन ट्रैक एंड ही इज एबल टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। राहुल भाई ने क्या किया, सैलरी आई, मान के चलते हैं कि दोनों की सैलरी 50,000 है पर मंथ, 50,000 पर मंथ है। सबसे पहले इसने एक्सपेंसेस किए, ईएमआई का बिल पे किया, लोन पे किया, प्लस ब्रांडेड आइटम्स खरीदे, आइटम्स को परचेज किया, पूरा कैश इसी में ही खत्म हो गया। तो मंथ के एंड पे नील बचा। तो जो जरूरत का सामान था उसके लिए भी इसको डिफिकल्टी हो गई परचेज करने के लिए, बिकॉज उसने प्रायोरिटाइज करके इन सारे सामान की तरफ पहले इन्वेस्टमेंट किया। वहीं अमित था, इसने सबसे पहले तो होम लोन ईएमआई चुकाई, फिर घर की ग्रोसरी खरीदी जिसे हम राशन भी कहते हैं, फिर इसने सेविंग्स किया, फिर उसने इन्वेस्टमेंट्स किया और इसके बाद जो पैसा बचा उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया, उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया, यानी वो जो इसकी इच्छाएं हैं। और एंड में क्या रिजल्ट रहा इसका, पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी लेवल सेम है, लेकिन दोनों का जो स्पेंड प्रायोरिटी है कि खर्चों को किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया है, इसने पहले नीड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया है, फिर वांट्स आया है। इसने पहले वांट्स को प्रायोरिटाइज करके फिर नीड्स आया है। तो ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना करेगा, ये नहीं करेगा, और ही विल बी एबल टू सक्सेसफुली मेक द वेल्थ बिल्डिंग आउट ऑफ हिज एंटायर लाइफ। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो गोल है हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो गोल है इस एपिसोड का, वो गोल ये है कि हमेशा नीड्स की जो प्रायोरिटी है वो हाई होनी चाहिए और वांट्स की जो प्रायोरिटी है वो कम होनी चाहिए। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ अंधा पैसा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बात हो रही है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली जो 95% से 98% तक हाउस होल्ड है, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। जो अमीर है वो अमीर रहेगा, उनके पास जनरेशंस का पैसा है, उनके पास बिग बिजनेसेस हैं। तो ये हमको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले पैसा नीड्स में जाएगा और बाद में वांट्स जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर पैसा नहीं भी बचे तो हो सकता है कि वांट्स को पूरा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जीवन तो चल जाएगा। खुश रहने में नीड्स प्रॉपर वे में केटर करते रहिए तो भी एक जीवन अच्छा चल जाएगा। तो हमने एग्जांपल से समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी प्रायोरिटाइज को समझना, टू सेव, इन्वेस्ट एंड बिल्ड अ वेल्थ फॉर द फ्यूचर। देखिए अब बात करते हैं कि नीड्स और वांट्स को पहचाने कैसे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई
हाउ टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स। 3 क्वेश्चंस पूछिए। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आज इसको नहीं खरीदता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इफ आई डू नॉट बाय नाउ व्हाट विल हैपन? दूसरा क्वेश्चन ये पूछिए कि अगर ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं खरीद करता है तो मैं क्यों खरीदूं? वाई डू आई परचेज इफ इट इज नॉट इन लाइन विथ माई फाइनेंशियल गोल? और थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं आज इसको कैश में खरीद सकता हूं विथ फुल पेमेंट? कैन आई बाय विथ कैश इन फुल? अगर इन तीनों का आंसर यस है, अगर इन तीनों का आंसर यस है, ये मेरे फाइनेंशियल गोल में है और कुछ नहीं बिगड़ता है, तो आप इसको खरीद लीजिए। अगर इन तीनों का आंसर यस है तो आप इसको खरीद सकते हैं, बट अगर आंसर नो है तो आपको सोचना चाहिए। थिंक बिफोर मेकिंग दिस एक्सपेंस। ना तो ये आपके फाइनेंशियल गोल को हेल्प कर रहा है, ना आपके पास पूरा पैसा है, आप ईएमआई पे या क्रेडिट कार्ड के बिल से खरीदेंगे, और इसके होने या ना होने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए। और यहीं पे काम आएगी आपकी प्लानिंग, यहीं पे आपकी काम आएगी फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स, कि आपने किस तरीके से अपने एक्सपेंस और अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्लान किया है। देखिए, अब बात करते हैं कि रोल ऑफ मार्केटिंग क्या है। रोल ऑफ मार्केटिंग, रोल ऑफ मार्केटिंग इस कंसेप्ट के लिए कितना जरूरी है। मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो इस तरीके से हमारे सामने इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो वस्तु या चीज अगर हमारे पास नहीं होगी तो कितना बड़ा प्रभाव या इन्फ्लुएंस हमारे जीवन को कर देगी, और हम कितने बड़े फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहेंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस जब पड़ता है, तो ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ये आपके वांट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और नीड्स को नहीं कर रहे हैं। वो ये बता देंगे कि आपकी वांट्स जो सेकंड प्रायोरिटी पे है, वो नीड ना होते हुए भी ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी नीड्स हैं, जो कि नीड्स नहीं होती हैं। तो कितना बड़ा एक फेक गेम चल रहा है, जस्ट बिकॉज इनको बेचना है, इनको कुछ ना कुछ बेचना है बुद्धू बना करके कि ये आप ले लीजिए। वो बोल देंगे कि 20% 30% डिस्काउंट है, ये बोल देंगे बिग बिलियन डेज आ गए हैं, या ये बोल देंगे कि क्रेडिट कार्ड की 0% ईएमआई, जीरो कॉस्ट ईएमआई पे हम बेच देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि कोई चीज 50% डिस्काउंट पे मिलेगी। अगर कोई चैनल ये बोलता है, अगर कोई प्रोडक्ट ये बोलता है कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये बात मान के चलिएगा कि वो उसमें फिर भी 15-20% का मुनाफा कमा रहे होंगे। ये सब सेलिंग स्ट्रेटेजीज हैं, बेचने के लिए केवल ये स्ट्रेटेजीज हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि एक शर्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 रुपए है, उसमें लेबल लगा लिया 2000 रुपए का, और उसको 50% डिस्काउंट करके आपको 1000 रुपए का बेच दिया। ये तो बैकवर्ड पीछे की कैलकुलेशन से, जो आपको और हमारे को, एक नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता है। ये जितने भी ये मार्केटिंग वाले हैं जिनको ये सामान बेचना है, वो सब ये सब कुछ करते हैं। लेकिन कंपनी कभी घाटे में कोई सौदा नहीं करती, कोई कंपनी घाटे में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है। क्या ऐसा कभी सुना है 50% डिस्काउंट है, 2 लाख रुपए का आईफोन 1 लाख रुपए में मिल रहा है? नहीं सुना होगा। या 1 लाख रुपए का आईफोन 50,000 रुपए में मिल रहा है? ऐसा नहीं होगा। तो जितने ब्रांडेड क्लोथिंग वगैरह है,
प्लस अदर लाइफस्टाइल के जो आर्टिकल्स हैं उसी पे ये सेल आती है, लेकिन जो प्रोडक्ट की रियल वर्थ होती है उस पर कभी डिस्काउंट नहीं आता है। तो आप इन सब चीजों से प्रभावित ना होना, मार्केटिंग से प्रभावित ना होना, और आप अपनी खुद की लिस्ट बनाइए कि ये आपकी नीड है या वांट है, तभी आप एक अच्छा स्पेंड डिसीजन लेकर के सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं स्मार्ट मनी, तो अब बात करते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, सैलरी है, सैलरी के बाद अपनी नीड्स पे खर्च कीजिए, फिर सेविंग्स कीजिए, उस सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, इसके बाद जो पैसा बचे उसको वॉन्ट्स और एंटरटेनमेंट में यूज कीजिए। यही फॉर्मूला है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में आपको मदद करने वाला है। इसी से आपकी पर्सनल वेल्थ बिल्ड होगी। जिसे हम कहते हैं पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग अप्रोच। याद रखिए 24 आवर्स रूल का। अगर कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए अपने डिसीजंस को टाल दीजिए, और 24 आवर्स के बाद आपको पता चलेगा कि आप केवल और केवल एक इंपल्सिव बाइंग की तरफ मुड़ रहे थे। जब 24 घंटे बीत जाएंगे, जब आपका मन शांत होगा, तब आपको पता पड़ेगा कि रियल में उस चीज की जरूरत थी या नहीं थी। तो 24 आवर रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट कीजिए, अपने डिसीजंस को रिव्यू कीजिए, फिर स्पेंडिंग डिसीजंस के ऊपर जाइए। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आप पिछले 30 दिन, 45 दिन, 60 महीने के जो आपने खर्चे किए हुए हैं उसको एनालाइज कीजिए और ये डिटरमाइन कीजिए कि क्या आपने वांट्स के ऊपर खर्चा किया है या आपने नीड्स के ऊपर खर्चा किया है। जब आप खुद ये विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्यों आपके पास इतनी अच्छी सैलरी लेवल होने के बावजूद भी पैसा नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर कर देगा, पता पड़ेगा कि काफी सारे हाउस होल्ड में हम 60% तक तो एक्सपेंस वांट्स में कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना ही नहीं होता है। हम बहुत ही छोटा हिस्सा या नीड्स पे इस तरीके से स्पेंड करते हैं कि ये हमेशा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो जब आप ये एनालिसिस करेंगे 2 महीने का, 3 महीने का, तब आप जान जाएंगे कहीं आप गलत स्पेंडिंग डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं और कहीं आप फिर पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग से दूर तो नहीं हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं और किस तरीके से गलत स्पेंडिंग डिसीजन हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को और पूरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को खराब कर सकता है। तो समझदार बनिए, ध्यान से चलिए और बहुत सोच समझकर अपने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड कीजिए। देखिए, हर खर्च गलत नहीं होता, लेकिन हर खर्चा जरूरी भी नहीं होता है। इसलिए अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए और अकॉर्डिंगली अपने स्पेंडिंग डिसीजंस को लीजिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। बेल आइकन को हिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं गुड डेब्ट वर्सेस बैड डेब्ट, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज, इसमें क्या डिफरेंस है और इसको हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आलोक। धन्यवाद।